गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, लूप्स इन सॉलिडिटी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारी सॉलिडिटी में भी 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, जैसे कि हमारा वाइल हो गया, फॉर हो गया और डू वाइल हो गया। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो डेफिनेटली आपने इन सारे का ही यूज देखा होगा, कहीं ना कहीं इन सबका यूज तो किया ही होगा। तो आइए चलते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे और समझते हैं इन सारे लूप्स को कि किस तरह से इनको हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी रिमिक्स आईडी पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लूप्स को समझेंगे। तो पहले हम लोग वाइल लूप समझेंगे, फिर हम लोग फॉर लूप समझेंगे और उसके बाद हम लोग डू वाइल लूप समझेंगे। इनके सिंटैक्सेस देखेंगे और किस तरह से वर्क करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ UINT और एरे, लेट्स से इसमें मैं वैल्यूज दे देता हूँ 3 और पब्लिक कर देता हूँ एरे को। और इसके अंदर मैं अभी कोई भी वैल्यू नहीं डालूंगा। अगर मैं कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे एरे एलिमेंट्स क्या होंगे, इस समय 0 होंगे। इसको मैं दिखा भी देता हूँ। इसको मैंने किया कंपाइल, यहाँ करता हूँ वैसे डिप्लॉय और आप यहाँ पे देखिए तो सारे एलिमेंट्स अगर मैं चेक करूँगा 0 तो देखिए ये वैल्यू है 0। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 तब ये वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली सब में एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लेट्स से मैं इस एरे में जो एलिमेंट्स है उसको अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू मतलब 0 1 2 इसके एरे के एलिमेंट बनाना चाहता हूँ। मतलब कि जो मेरे 0 इंडेक्स पे होगा 0, फर्स्ट इंडेक्स पे होगा 1 और थर्ड मतलब सेकंड इंडेक्स पे होगा 2। तो मैं कुछ इस तरह की चीज करना चाहता हूँ। तब एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ ARR 0 और फिर इसके अंदर मैं वैल्यू लिखूँ 0, राइट। कुछ इस तरह से मैं करूँ, ये एक तरीका है। फिर मैं यहाँ पे लिखूँ ARR 1 और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, कुछ इस तरह से मैं करूँ, राइट। बट ये तरीका क्या है, काफ़ी टाइम टेकेंगे अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। ये उन लोग के लिए बेसिकली जो नहीं जानते कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर वो सॉलिडली अपनी एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट पोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काउंट वेरिएबल कह सकते हैं, काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। काउंट पब्लिक चाहे तो बना दीजिए, इसे काउंट कर देते हैं। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा और मैं क्या कहूँगा कि वाइल जब तक कि हमारे ये जो काउंट की वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू ARR डॉट या फिर लेस देन सॉरी नॉट इक्वल टू ARR डॉट लेंथ के इक्वल है, तब तक हम ये लूप को क्या करेंगे, रन करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ। लेट्स से ARR के अंदर मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ, मतलब इंडेक्स काउंट पे, और काउंट में समय ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा, राइट, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है इस काउंट वेरिएबल में। और सॉलिडिटी के हिसाब से इसमें ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यही काउंट की वैल्यू इसमें पुट करूँगा। तो मैं यहाँ पे काउंट मतलब इंडेक्स पे जो भी इसका इंडेक्स है उसी इंडेक्स की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, एज एन एलिमेंट पुट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या लगता है ये रन करेगा, तो ये रन नहीं करेगा, ये एरर देगा। रीजन बीइंग कि आप इस तरह से डायरेक्टली कोई भी लूप नहीं लिख सकते अपने कॉन्ट्रैक्ट की स्टोरेज पे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस फंक्शन के अंदर ही आप ये लूप लिख सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल भी गया हूँ कि हमें अपने काउंट को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, वरना ये इन्फाइनाइट चलने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट किया। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक लूप के अंदर मतलब एक फंक्शन के अंदर इसको लिखूंगा, लाइक से फंक्शन, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। लूप और पब्लिक, क्योंकि हम लोग इसमें स्टेट वेरिएबल में चेंज करने वाले हैं तो डेफिनेटली हम इसे व्यू नहीं कर सकते या प्योर नहीं कर सकते। और अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अब मैं इसको कहूँगा सेव। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमको कोई भी लूप जब भी क्रिएट करना हो, याद रखिएगा, तो उसे फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करना होगा। अब मैं इसे करूँगा डिप्लॉय और आप देखिए हमारे पे कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। ओके, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। तो अभी ये एरर में देखिए वैल्यू क्या है, 0 होगी, है ना। 1 में भी अभी 0 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा अपने अकाउंट में भी देख लेते हैं, इनिशियल में क्या वैल्यू है, 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने लूप को रन करूँगा। तो जैसे ही मैंने लूप को रन किया, अब देखिएगा यहाँ पे तो 0 इंडेक्स पे 0 होगा और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड इंडेक्स पे क्या होगा, सेकंड होगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारा यहाँ पे वाइल लूप वर्क कर रहा है। अब इसी में हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप को। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली हमें क्या करना होगा, लॉजिक इसको यहाँ पे कर लेते हैं कट और बस इस वाले लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और अब इसके अंदर लिखते हैं अपना फॉर लूप। सेल का मैंने फॉर और इसके बाद ब्रैकेट, मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख देता हूँ UINT लेट्स से I, और इसके अंदर मैं काउंट इनिशियलाइज कर देता हूँ और I शुड बी लेस देन व्हाट, इट शुड बी लेस देन ARR डॉट लेंथ, राइट, लेंथ। ओके, एंड देन वी विल डू व्हाट, वी विल पोस्ट इंक्रीमेंट I प्लस प्लस एंड सिंपली अब नाउ हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने लॉजिक को
पेस्ट कर देना है और हमारा यहाँ पे लूप क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको फिर से सेव करूँगा तो आप देखेंगे सेव कोई ओके यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो एरर क्यों आ रहा है और लेट्स सी क्या एरर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओके ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया। ओके अब मैंने किया कैसे सेव और आप देखिए हमारा डिप्लॉय करने के लिए रेडी है। अब इसको मैं करूँगा डिप्लॉय और ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया डिप्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं। 0 पे है वैल्यू 0, 1 पे है वैल्यू 0। आई नो थोड़ा ये बोरिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, बट डेफिनेटली जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए आई थिंक ये समझने वाली चीज़ है। और आप बस जिन लोगों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने पहले से पढ़ी है डेफिनेटली वो इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है इस सॉलिडिटी में। अब मैं करता हूँ अपने लूप को कॉल। अब लेट्स से डायरेक्टली हम 2 पे चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू है 2। अगर 1 पे चेक करेंगे तो वैल्यू है यहाँ पे 1। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर हमारा काउंट भी इस समय क्या होगा, उनका इंक्रीज हो गया होगा। देखिए 3 हो गया, राइट, क्योंकि काउंट भी हमारे किसके अंदर है, हमारे इस लूप के अंदर ही है। ओके, तो अब हम लोगों ने फॉर लूप भी समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं अपने डू वाइल लूप को। सिंपली फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी और यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड अब डू वाइल को देखते हैं, राइट। तो मैंने लिखा डू के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो भी लॉजिक है और उसके बाद यहाँ पे अपना वाइल और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इस बार काउंट को ही ले रहे हैं तो काउंट शुड बी लेस देन व्हाट ARR डॉट लेंथ एंड यहाँ पे हम लोग आ देंगे सेमीकोलन। तो ये इसका क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चर है हमारे डू वाइल का, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अब हम लोग इसे करेंगे कंपाइल और ये हमारा कंपाइल। अब इसको कर लेते हैं डिप्लॉय जल्दी से एंड ये हो गया डिप्लॉय। अब यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं। वो यहाँ पे हमारा डू वाइल, अब यहाँ पे एरर देखिए क्या वैल्यूज़ हैं। 1 पे देखते हैं इंडेक्स में तो 0 ही है, 2 पे भी देखिए 0 ही होगा। अब इसको हम लोग करते हैं लूप को कॉल और अब हम लोग 2 पे देखते हैं वैल्यू तो होगी 2 और इसको 1 पे देखते हैं तो होगी वैल्यू 1। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरह से, और हमारे अकाउंट का वेरिएबल भी देखिए इंक्रीज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा फॉर लूप, किस तरह से हमारा डू वाइल लूप और किस तरह से हमारा वाइल लूप वर्क करता है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ होगी, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ होगी, बट अगर आपने नहीं पढ़ी तो आई चीज़ आपको समझ में आएगी किस तरह से हमारे डू वाइल, वाइल और फॉर लूप वर्क करता है हमारे सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, मतलब छोटा सा भी डाउट है कि किस तरह से वर्क किया, मुझे नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको फिर से समझाऊंगा। मैंने इस समय बस ये ज्यूम किया कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से ये सॉलिडिटी का प्रोग्राम लिया, ये सॉलिडिटी का लूप वाला वीडियो लिया है। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।